साने स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीरीज का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे, और साथ के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वर्क करता है, क्या बूलियन अलजेब्रा होता है, बूलियन अलजेब्रा से किस तरीके से इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है, वो हम इस यूनिट में करने वाले हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक गेट्स के बारे में कि गेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे ऊपर, जो कि है हमारा गेट्स। ठीक है, हमारा टाइटल है गेट्स। अब गेट्स कितने तरीके के होते हैं? गेट्स होते हैं हमारे बेसिक 3 तरीके के। ठीक है, 3 तरीके के हम गेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 3 गेट्स कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, तो 3 तरीके के हमारे पास गेट्स हैं। सबसे पहला है बेसिक गेट, दूसरा है कॉम्बिनेशनल गेट, और थर्ड है यूनिवर्सल गेट। अब बेसिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिक गेट्स नॉर्मल गेट्स होते हैं जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि इसमें हमारे जो गेट्स आ जाते हैं, सबसे पहला गेट हमारा इसके अंदर जो आ जाता है वो होता है हमारा एंड गेट। हैंड गेट, और गेट, और नोट गेट। ये 3 गेट्स हमारे बेसिक गेट्स होते हैं। इनका कैसे टेबल बनता है, इनका ट्रुथ टेबल बनता है, किस तरीके से बनता है, वो भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसी के साथ दूसरा हमारे पास होता है कॉम्बिनेशनल गेट्स। कॉम्बिनेशनल गेट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशनल गेट्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशनल गेट्स 2 गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे कि नैंड हो गया और नोर हो गया, तो ये दोनों क्या है? कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं। नैंड किसका कॉम्बिनेशन है? नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड। ठीक है, नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन से नैंड बनता है। नोर, नोर क्या है? नोर इज अ नॉट और का कॉम्बिनेशन नोर बनता है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड टाइप होती है यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स स्टैंडर्ड गेट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे 2 गेट्स आ जाते हैं। पहला होता है एक्सॉर गेट, दूसरा होता है एक्सनोर गेट। ठीक है, ये इनके बनते हैं। जैसे एक्सनोर, ठीक है, इसका बन जाता है। फिर और का एक्सॉर बन जाता है। सो इस तरीके से यूनिवर्सल गेट्स बन जाते हैं। अब इनके ट्रुथ टेबल बना के हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो हमने टेबल बना के रेडी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि किसकी क्या आउटपुट आने वाली है। ठीक है, हमने सारे गेट्स एक ही टेबल में ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, अभी हमने ये करा था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि गेट्स किस तरीके से बनते हैं। बेसिकली 2 इनपुट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 2 इनपुट है, जो कि है 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बताया है, जिसमें कि हमको पता है कि ये अगर हम इसका बाइनरी नंबर निकालें तो इसका किसका बाइनरी नंबर है? ये 0 का बाइनरी नंबर है, ये 1 का बाइनरी नंबर है, ये 2 का बाइनरी नंबर है, और ये 3 का बाइनरी नंबर है। तो इस तरीके से 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 2 इनपुट के बेसिस पे यही बनेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बनाने वाले हैं इनके बेसिस पे आउटपुट। ठीक है, गेट क्या करते हैं? गेट्स बेसिकली डिजिटल सर्किट डिजाइनिंग में यूज होते हैं, जिससे कि हम आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं वो सब गेट्स के बेसिस पर ही वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम 2 इनपुट्स का एंड करते हैं, एंड करने का मतलब क्या है? जैसे कि हमें एंड कंडीशन का पता है। एंड क्या होता है? ये और ये दोनों होने चाहिए, तभी एंड होगा। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है? जब दोनों चीजें हो तो हम एंड लगाते हैं, ये और ये। ठीक है, जब 2 चीजें सच हों तो हम एंड लगाते हैं। उसी तरीके से जैसे ये 0 0 है तो ये सिमिलर है, 1 1 है तो क्या है? ये भी सिमिलर है। बट इस केस में क्या होगा? एंड में सिर्फ 1 तभी आता है जब हमारी दोनों इनपुट वैल्यूज 1 हो। ठीक है, जब हमारी दोनों इनपुट वैल्यूज 1 हो, मतलब 1 and 1 हो, तो हमारी आउटपुट 1 आती है। ठीक है, एल्स केस में अगर एक इनपुट है तो एंड कंप्लीट नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे 0 1 है तो ये भी 0 हो जाएगा। जब वोल्टेज लो है, 0 का मतलब होता है वोल्टेज लो है, 1 का मतलब है कि वोल्टेज हाई है। ठीक है, तो जब करंट ही ऑफ है तो वोल्टेज तो ऑन हो ही नहीं सकती, तो इट इज 0 इन द केस ऑफ एंड। दूसरा हमारे पास है और गेट। और का क्या मेजर और फंक्शन परफॉर्म करता है ये हमारे डिजिटल सर्किट्स में? और मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है ये या ये। और हम तभी यूज करते हैं ना अपनी रियल लाइफ में, या तो ये हो या ये हो।
तब हम और लगाते हैं। मतलब जब दोनों में से कोई भी इनपुट 1 है तब 1 आएगा ही आएगा, और जब दोनों है तब तो 1 आएगा ही आएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट 1 है तब भी 1 आएगा। तो पहले केस तो हम नीचे वाले से शुरू करते हैं, 1 1। 1 1 मतलब क्या है, हाँ ये और है, ठीक है। 1 1 है तो आउटपुट तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी। जब सिंगल 1 होगा और में तो क्या आउटपुट आएगी, 1। नो मैटर कि दूसरी इनपुट क्या है, जब हमारे पास एक बार 1 आ गया पहली यूनिट पहले इनपुट में तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरे पहले में 0 है तो हम 0 मान के चल रहे हैं कि हमारी आउटपुट 0 आएगी। बट अगले में 1 हो गई तो क्या हो गया, वो 1 हो जाएगी, क्योंकि एक भी इनपुट अगर एक हो गई तो हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी। और 0 0 के केस में तो 0 ही आउटपुट आने वाली है। नेक्स्ट है नोट गेट। नोट गेट के लिए आपको इस तरीके का वैसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। नोट में सिंपल मतलब होता है, नोट का मतलब होता है 0 है तो उसे 1 कर दो, 1 है तो उसे 0 कर दो। ये सिंगल यूनिट के केस में काम करेगा, 2 यूनिट के केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद है नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में हमारा सिंपली नैंड इज अ कॉम्बिनेशनल गेट। नैंड क्या है, ये बेसिक गेट थे तीनों हमारे पास। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन गेट्स। कॉम्बिनेशन गेट्स क्या होते हैं, जो दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम कॉम्बिनेशनल गेट्स कहते हैं। जैसे कि नैंड और नॉट। जैसे नैंड बना है नॉट नॉट वाले गेट से और एंड वाले गेट से। तो मतलब नैंड का मतलब क्या है, नॉट एंड। नॉट एंड का मतलब क्या है, मतलब कि ये एंड नहीं है, नॉट एंड मतलब कि ये एंड का उल्टा। अब देखो नोट क्या होता है, नोट मैंने क्या आपको बता दिया, नोट गेट का मतलब क्या है, 0 का 1 और 1 का 0। ऐसे ही अगर हम नैंड के आगे जो हमारे पास नैंड गेट है, अगर हम इसके ऊपर नोट गेट लगा देंगे, नोट गेट मतलब 0 का 1 1 का 0। तो इसके ऊपर जब हम एंड के ऊपर 1 का 0 और 0 का 1 कर देंगे तो हमारे पास नैंड गेट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एंड के केस में अगर हम एंड को नैंड बनाना चाहें तो इस केस में यहाँ पर है 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि इसका उल्टा। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर है 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और जहां पर 1 है वहां उस 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0। तो जहां पर 0 है वहां पर 1, 1 है वहां पर 0। तो इस तरीके से नैंड इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, कि एंड का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी के बाद है और, सॉरी नोर। नोर क्या है, नॉट और, मतलब ये और नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया, और वाला जो गेट है इसके अंदर हम नॉट गेट लगा देंगे। नॉट गेट मतलब कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, ठीक है। जहां पर 0 है वहां पर 1 हो जाएगा, 1 है वहां पर 0 हो जाएगा। अब और में सबसे पहले हमारे पास 0 और 0 का क्या आएगा, 0, ठीक है। अब नोट में क्या है, नॉर में क्या आएगा, 1 आएगा। बाकी सब केसेस में 1 1 था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 और 0। तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशनल गेट्स बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सोर और एक्सनोर गेट। एक्सोर और एक्सनोर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सबसे पहले एक्सोर क्या होता है, देखो एक्सोर का मतलब होता है कि जब दो बिट्स सेम हो, मतलब कि चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, जब दो बिट्स एक जैसी दिख रही है ना हमें, जैसे 1 1 हो गया, 0 0 हो गया, तो हमारी आउटपुट आके आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस केस में हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी, 0 0 के केस में। 1 1 के केस में हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। और अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है तो उस केस में हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 एंड 0। ऐसे ही हमारे पास एक्सनोर है। एक्सनोर मैंने आपको कहा एक्सोर का बिल्कुल उल्टा है। तो इसके अंदर क्या लग जाएगा, इसके अंदर आपका लग जाएगा, इसके अंदर 3 गेट्स लगे हुए हैं, एक तो एक्सोर वाला लगा हुआ है, एक एक्सनोर। अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा ये है कि जहां पर भी दोनों बिट्स सेम होंगी वहां पर 0 आ जाएगा, जहां पर भी दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी वहां पर 1 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर 1 0 1 था, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सो इस तरीके से ये हमारा टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ऑफ द टाइप्स ऑफ गेट्स, ठीक है। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप गेट्स बनाते हैं, और गेट्स को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में, और किस तरीके से कन्वर्जन्स परफॉर्म होती हैं एक्चुअली वो हम जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब